Friends, I have taught you about ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव। बतलाया मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये मैंने आपको बतलाया है। अब मैं उसके बारे में कुछ और बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसी क्रिया होती है जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों होता है। एक ही क्रिया है लेकिन ये दोनों होता है। ये बिल्कुल सेंटेंस में कैसे उसको यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है। कुछ क्रिया है, कुछ मुट्ठी भर क्रिया है जिसको आप देखेंगे कहीं वह ट्रांजिटिव है और कहीं इनट्रांजिटिव है। मैंने आपको सटीक बात बताया था कि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि क्रिया वर्ब के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा या कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, ये मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव में। और इनट्रांजिटिव में मैंने ये आपको बताया था कि उस वर्ब के बाद फुल स्टॉप होगा, नहीं कोई ना कोई प्रीपोजिशन होगा, ये मैंने आपको बताया था। वही चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात कि उसमें क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिल जाए तो वह क्या हो जाता है, उत्तर मिले तो ट्रांजिटिव, उत्तर नहीं मिले तो इनट्रांजिटिव। क्या रोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों रोता है, इसका उत्तर मिलेगा, लेकिन क्या रोता है उत्तर नहीं मिलेगा। क्या सोचता है, इसका उत्तर तो मिलेगा। तो थिंक क्रिया ट्रांजिटिव हो गया और रोना क्रिया इनट्रांजिटिव हो गया। बिल्कुल सटीक पहचान है इसका ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का, और ये बहुत आपको मदद करेगा जब वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस पढ़ने के समय में ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है वॉइस, इसलिए इसको पहचानना पड़ेगा आपको। इसलिए अभी आप एकदम दिमाग में रखें, ये ट्रांजिटिव वर्ब नाउन आएगा और हिंदी में क्या देखेंगे उसमें को लगा रहेगा। कर्ता ने कर्म को चिन्ह क्या है, ऑब्जेक्ट का चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है। तो ट्रांजिटिव माने कोई जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, माने कर्म चाहिए, माने को चाहिए। जब को लगा रहेगा तो समझिए कि वह क्या है, ट्रांजिटिव है। हिंदी में को ट्रांजिटिव है। तो कुछ ऐसी क्रिया है जिसे देखें आप, ये मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ पर लिख दिया मैंने इनट्रांजिटिव वर्ब। ये देखिए, बर्न द फायर, आग जलाइए। ये बर्न क्या है, वर्ब है, और ये फायर क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस क्रिया के बाद में नाउन आया, इससे क्या हो गया, यह क्रिया वर्ब बर्न क्रिया क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। वहीं पर ये देखिए, बर्न क्रिया के बाद क्या है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप आने का मतलब क्या हो गया कि इनट्रांजिटिव है। तो देखिए, एक ही क्रिया है जो यहाँ पर इनट्रांजिटिव है और यहाँ पर ट्रांजिटिव है। ग्रो पोटैटोज, ये देखिए ग्रो पोटैटोज, ये वर्ब हो गया, ये नाउन है तो वर्ब के बाद नाउन आ गया, तो ये ट्रांजिटिव की पहचान है। और ये देखिए प्लांट्स ग्रो, यहाँ पर क्या हो गया, नाउन है, वर्ब बाद में आया है। वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन दे सकते हैं हम, लेकिन छोटा वाक्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है, इसे इनट्रांजिटिव की पहचान है। रोल द बॉल, बॉल को ढुलकाइए। यहाँ देखिए रोल क्या है, वर्ब है, और ये बॉल क्या है, नाउन है, तो वर्ब के बाद नाउन आ गया, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद क्या है, फुल स्टॉप है, इसलिए इनट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप पहचान सकते हैं कि क्रिया के बाद यदि फुल स्टॉप है, क्रिया के बाद यदि प्रीपोजिशन है, तो वह इनट्रांजिटिव की पहचान है, इनट्रांजिटिव की पहचान। और ट्रांजिटिव की पहचान कैसे होती है, जब वर्ब के बाद नाउन आ जाए, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ जाए, तो ट्रांजिटिव की पहचान होती है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, ये नंबर 4, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो आप देखेंगे कि इंग्लिश में इनट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, वह ट्रांजिटिव हो जाएगा। हिंदी में ट्रांजिटिव, अंग्रेजी में इनट्रांजिटिव। भाई विचित्र बात है। आई एम लुकिंग फॉर ए बुक, यहाँ पर देखिए लुक क्रिया है, क्रिया के बाद में फॉर आया, फॉर प्रीपोजिशन हो गया। तो क्रिया के बाद यदि प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या हो गया, वह इनट्रांजिटिव। यहाँ पर देखिए इनट्रांजिटिव है। लेकिन हिंदी देखिए, मैं एक किताब खोज रहा हूँ, यहाँ पर मैंने को लिखा है, यानी मैं एक किताब को खोज रहा हूँ, को आ गया। को का मतलब क्या हो गया,
कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो गया, को आने का मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव है। ही इज सर्चिंग फॉर ए जॉब, वह एक नौकरी खोज रहा है। तो देखिए यहाँ पर सर्च के बाद में क्या लगा, सर्च के बाद में क्या लगा, यहाँ पर फॉर लगा। और देखिए हिंदी से क्या हो गया, वह नौकरी खोज रहा है, यानी एक नौकरी को खोज रहा है, को छुपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, को पहचान क्या हो गया, ट्रांजिटिव का, हिंदी में पहचान हो गया ट्रांजिटिव का। आई सेंट फॉर माई फ्रेंड, देखिए यहाँ पर सेंट क्रिया है, क्रिया के बाद क्या आ गया, फॉर आ गया। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो क्रिया के बाद प्रीपोजिशन आ गया, तो यह पहचान किसका है, इंट्रांजिटिव का। लेकिन इसका हिंदी देखिए, मैंने अपने मित्र को बुलाया, देखिए यहाँ पर को आ गया, मित्र को आ गया, कर्ता ने कर्म को आने का क्या मतलब हो गया, यह को ट्रांजिटिव की पहचान है। द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन द शोर, देखिए ऑपरेट क्रिया है, प्रीपोजिशन क्या, यहाँ पर ऑन आ गया, तो यह ऑन आ गया तो क्या हो गया, यह जो ऑपरेट क्रिया हुआ यह हो गया इंट्रांजिटिव। लेकिन हिंदी देखिए, डॉक्टर ने घाव को चीरा, ये देखिए घाव को आ गया, कर्ता ने कर्म को आ गया, ये पहचान किसका हो गया, ट्रांजिटिव का। तो भाई ये सभी ख्याल रखना पड़ता है कि हम कैसे ट्रांजिटिव पहचानेंगे, कैसे इंट्रांजिटिव पहचानेंगे। तो पहले तो वर्ब पहचानेंगे, डूइंग वर्ब हो गया। फिर इसको क्या करेंगे भाई, बांटेंगे दो भाग में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उस मेन वर्ब को लोग कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का जो लिस्ट है, ये क्या करता है, सेंटेंस को बनाने में मदद करता है। और हेल्प मेन वर्ब क्या है, यही तो मेन वर्ब, यही वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब यही वर्ब होता है, जो क्या हो जाता है कि खाना पीना, दौड़ना, स्लीप, रन, रीड, टीच, सीट, कम, ये सब क्या हो गया, ये सब वर्ब हो गया। अब इसका जो है सो दो काइंड्स आपको बताया गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट चाहिए उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। जिस क्रिया को ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का वह क्रिया संभव ही नहीं है, बिना सामान का उस संभव ही नहीं है। मैं खाता हूँ, खाने क्रिया के लिए कोई सामान चाहिए, आम खाता हूँ, भात खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो राम रोटी खाता है, रोटी ऑब्जेक्ट हो गया। सीधे लिखिएगा राम खाता है तो क्लियर नहीं है, आपको कहना पड़ेगा कि राम रोटी खाता है, तो ये क्या हो गया, रोटी ऑब्जेक्ट हो गया। राम रोटी खाता है मतलब राम रोटी को खाता है, तो को आने से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब की ये पहचान है कि क्रिया के बाद कोई नाउन आ जाए, क्रिया के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए, हिंदी में को आ जाए, हिंदी में उसको को आना चाहिए। मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ, तो पढ़ना क्रिया हुआ, लेकिन किसको पढ़ते हैं आप, चिट्ठी को पढ़ते हैं, को लगा हुआ है, तो मैं चिट्ठी को पढ़ता हूँ। यहाँ पर को पहचान हो गया कौन चीज़ का, ऑब्जेक्ट का पहचान हो गया। इसलिए बहुत आसान पहचान है ट्रांजिटिव वर्ब का। क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्रिया में क्या लगाएंगे, वर्ब में क्या लगाएंगे, तब जो उत्तर मिलेगा वह ट्रांजिटिव होगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो इंट्रांजिटिव होगा। मैं रोता हूँ, क्या रोता हूँ, उत्तर नहीं मिलेगा। मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये उसका उत्तर मिल गया, उत्तर नहीं मिला। तो उसके बाद आपको ये हो गया कि क्रिया जो है, कुछ क्रिया ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है। क्रिया के बाद अगर फुल स्टॉप है, क्रिया के बाद यदि प्रीपोजिशन है तो वह इंट्रांजिटिव, क्रिया के बाद फुल स्टॉप, और क्रिया सब्जेक्ट के बाद, ये देखिए वर्ब फायर, क्रिया के बाद यदि नाउन आ गया, क्रिया के बाद नाउन आ गया तो वह क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्रिया के बाद यदि फुल स्टॉप आ गया तो इंट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समाप्त हुआ, ये वर्ब चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में मैं आपको बतलाऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में जानकारी मैं दूंगा आपको ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जानना जरूरी है, वर्ब जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट जानना जरूरी है। ये चारों मिलकर के क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है। इसलिए इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा। जय हिंद।